क्या है, सेक इनवर्स एक्स dx, और सिक्स क्या है हमारा, कोसेक इनवर्स एक्स dx। ठीक है, तो इसका सबसे पहले तो हमको क्या लिखना है, x sin इनवर्स x, x cos इनवर्स x, x tan इनवर्स x, x cos इनवर्स x, x sec इनवर्स x, x cosec इनवर्स x। हो गया इतना। फिर क्या करना है, प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, इसमें क्या जाएगा माइनस हाफ ऑफ ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, इसमें क्या जाएगा प्लस, अब माइनस का प्लस आ जाएगा 1/2 ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, इसमें क्या जाएगा माइनस ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। आगे इतना, इसमें क्या रहेगा प्लस ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। ठीक है, साइन इनवर्स x dx का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, x sin इनवर्स x प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। कोस इनवर्स x में क्या रहेगा प्लस, किधर क्या रहेगा माइनस आ जाएगा। tan इनवर्स x का क्या रहेगा, ये तो सेम चलेंगे एज इट इज, माइनस हाफ ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें माइनस था, कोट में क्या रहेगा प्लस आ जाएगा, सेक इनवर्स में माइनस है, इसमें क्या रहेगा प्लस आ जाएगा। तो ये हमारे वे इंटीग्रेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आपको किसी ने बोला इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, sin x dx का इंटीग्रेशन करो तो आप क्या कर दोगे माइनस cos x प्लस सी कर दिया आपने। दूसरा दे देगा बंदा sin स्क्वायर x dx का करो, नहीं कर पाओगे आप इतना इजीली। sin स्क्वायर x को क्या कैसे करोगे आप, इसको तोड़ोगे 1 माइनस cos स्क्वायर x, फिर आप cos स्क्वायर x की जगह रखोगे उसको तोड़ोगे तो अलग काफी हो जाएगा। फिर आपको पूछ ले sin क्यूब x dx का पूछ ले तो भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप इसका पूछ ले sin की पावर 1000 x dx का पूछ ले तो भी आप नहीं निकाल पाओगे। इसी तरह आपको cos का पूछ ले तो भी आप नहीं निकाल पाओगे। किसी का पूछ सकता हो, आपको tan का पूछ सकता है तो आप निकाल दोगे क्या, ये तो आप निकाल दिया आपने माइनस cos x प्लस सी, ये आप कैसे निकालोगे, तो इनको सोल्व करने का तरीका है 6 फॉर्मूले पढ़ेंगे उससे कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ज़्यादा ऊपर हो गया साइन की पावर nx dx का
इंटीग्रेशन, ठीक है। सेकंड cos की पावर nx dx का इंटीग्रेशन। थर्ड tan की पावर nx dx का इंटीग्रेशन। फोर्थ cot की पावर nx dx का इंटीग्रेशन। फिफ्थ nx dx का इंटीग्रेशन। सिक्स्थ dx, ठीक है। ये मेरे पास 6 फॉर्मूले हैं। आप यहाँ पे n की वैल्यू पुट करते जाओगे, कितनी पावर कर लो n की, फॉर्मूले में आंसर में कोई रखना, वो इसका क्या होगा, आंसर होगा। क्या जाएगा इसका, -1/n sin n - 1 × x × cos x प्लस n - 1/n इंटीग्रेशन sin n - 2 x dx, ठीक है। अगला ये माइनस, अगला क्या हो जाएगा, प्लस का 1/n cos n - 1x sin x प्लस n - 1/n n - 2x dx, ठीक है। 10 की पावर nx dx का क्या हो जाएगा, 1/n - 1 10 की पावर n - 1x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10 n - 2 x dx -1/n - 1 cot की पावर n - 1x माइनस cot की पावर n - 2 x dx हो गया। ये क्या रहेगा, 1/n - 1 sec की पावर n - 2x 10x - n - 2/n - 1 इंटीग्रेशन ऑफ sec - 2x dx, ठीक है। इसका क्या रहेगा, -1/(-1) cosec n - 2x cot x minus n minus 2/n minus 1 cosec n minus 2 x dx, ठीक है। ये हमारे पास प्लस कर लो इसको, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस, ठीक है। अब लेते हैं एग्जांपल। अब आप ये 6 फॉर्मूले हैं, आप इनसे कितने फॉर्मूले बना सकते हो। क्या करना है, n की वैल्यू पुट करनी है, n sin स्क्वायर x, यहाँ पे भी n पुट करना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट फॉर्मूला ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x dx, ठीक है। माइनस n कितना है हमारा, n कितना है 2 माइनस 1/2 sin n minus 1 2 minus 1 1 sin x cos x प्लस n minus 1 2 minus 1 1 और नीचे क्या है 2 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sin n minus 2 मतलब sin x की पावर कितनी आ गई 0 dx, ये क्या जाएगा -1/2 sin x cos x प्लस 1/2, इसी की पावर 0 1 dx हो गया। इसका इंटीग्रेशन क्या जाएगा x -1/2
साइन एक्स कोस एक्स प्लस 1/2 इंटू एक्स। अब देखो यदि मैं यहाँ पे साइन एक्स और कोस एक्स को ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, देखो मेरे पास साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos x sin x। मतलब मेरे पास cos x और sin x तो है, मेरे को क्या चाहिए 2, तो ऊपर नीचे किससे कर दूं मैं 2 से, माइनस 1/4 ये 4 हो जाएगा, 2 sin x cos x प्लस 1/2x, इसको इधर ले आओ 1/2x माइनस 1/4, ये किसका फॉर्मूला है sin 2x प्लस c। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 1/2x माइनस 1/4 sin 2x प्लस c। आगे से ऐसे ही आप किसका करोगे, ठीक है। इसका इसमें करेंगे, देख अब आप सभी कर लोगे कोट स्क्वायर एक्स डी एक्स, एन कितना है 2, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस माइनस कोट एक्स माइनस 0, ओनली क्या बचेगा एक्स बचेगा, माइनस कॉमन आ जाएगा, क्या करना है कुछ नहीं करना, इसी के निकालो साइन क्यूब एक्स डी एक्स का निकालो, साइन क्यूब एक्स माइनस 1/3 साइन स्क्वायर एक्स कोस एक्स प्लस 2/3, 3 था 3 माइनस 2 1, साइन एक्स का क्या होता है माइनस कोस एक्स, ये हमारा किसका आ गया साइन क्यूब एक्स का। तो हम इन मेथड से कितने भी फॉर्मूले हम निकाल सकते हैं, याद रखना इन 6 को याद करने के बाद आप कुछ भी निकालो, तो यहाँ साइन 1000 x dx का निकालो, साइन 199 dx का निकालो, मतलब आप किसी का भी निकाल सकते हो, कोट का निकाल लो, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूले अगर याद है तो आप कहीं भी कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो अगली मेथड, अगला मैं बात करूं, यदि मेरे पास इंटीग्रेशन x की पावर n dx dx होता है, ठीक है, यदि मेरे पास इंटीग्रेशन x की पावर cos nx होता है, ठीक है, और यदि मेरे पास इंटीग्रेशन x की पावर n sin x होता है, ठीक है, यदि मेरे पास ये इंटीग्रेशन होता है, यदि मैं तीनों का इंटीग्रेशन करूं तो कैसे करेंगे, एक ही मेथड है, तीनों की शॉर्ट ट्रिक्स देख लो। सबसे पहले मेरे पास क्या था x की पावर n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, n इंटू n माइनस 1 इंटू एक्स की पावर n माइनस 2, ऐसे अगली क्या देगी n
इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस थ्री। आगे कहाँ तक कंप्लीट जाएंगे? जीरो तक। पहली चीज तो ये एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, मतलब एक बार प्लस लेना है फिर माइनस, अल्टरनेट साइन लेने आपको, ठीक है। फिर क्या करना है? e की पावर x cos nx sin nx। तीनों में से आप इसको मैं मान लूं fx मान लूं, इन तीनों को, इसको भी fx, इसको भी fx, ठीक है। मेरे को करना है इंटीग्रेशन ऑफ fx dx। वापिस मेरे को क्या करना है? इंटीग्रेशन ऑफ fx dx। इस इंटीग्रेशन का जो भी आंसर है उसका वापिस इंटीग्रेशन करना है। इसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ x dx, इसका दो बार इंटीग्रेशन किया, इसका तीन बार किया। कहां तक चलना है? जहां तक जीरो नहीं हो जाए। ये तो इसके क्या थे? डेरिवेटिव। x की पावर n, x की पावर n, x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या देगा? इसका डिफरेंशिएशन क्या देगा? इसका डिफरेंशिएशन क्या देगा? इसका डिफरेंशिएशन क्या देगा? कहां तक करना है डिफरेंशिएशन? जहां तक जीरो नहीं हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह जो e की पावर x cos nx sin x, उसका क्या करना है? इंटीग्रेशन। जो आंसर है उसका वापस क्या करना है? इंटीग्रेशन। जो आंसर है उसका वापस क्या करना है? इंटीग्रेशन। कहां तक करना है? जहां तक हमारा जीरो है। साइन क्या लेना है? प्लस माइनस, प्लस माइनस, मतलब अल्टरनेट साइन। बात करते हैं एग्जांपल की, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, एग्जांपल ऑफ x की पावर 4 sin x dx। अब देख लो, x की पावर 4, x की पावर n, n कितना है? 4 sin x है मत, क्या हो जाएगा? मैंने क्या बोला? x की पावर n ले लो, x की पावर 4, इसका डिफरेंशिएशन, फोर एक्स क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन, और इसका डिफरेंशिएशन, और ये क्या रहेगा? जीरो। एक बार प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, हो गया। फंक्शन क्या है? साइन एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस हाफ लेके चलना है। कोस एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स, माइनस पहले से है। कोस एक्स का इंटीग्रेशन, ये तो जीरो है, हो गया। क्या आ जाएगा आंसर? x की पावर 4 माइनस माइनस प्लस 4x क्यूब cos x माइनस 12x स्क्वायर sin x 24x cos x प्लस 24 sin x। ये क्या जाएगा आपका आंसर। आगे इसमें और एग्जांपल लेते हैं। dx, x की पावर 5 sin 2x, और मैंने क्या बोला था? x की पावर n को निकाल लो, उसका डेरिवेटिव मत दो। ये मैंने क्या किया है? इंटीग्रेशन, और ये क्या? इसका डेरिवेटिव। x की पावर
5 क्या रहेगा इसका 5x की पावर 4 20x की पावर 3 60x स्क्वायर 120x 120 x की पावर n इसका डिफरेंशिएशन इसका वहां तक करना जहां तक 0 नहीं है तो मेरे पास x की पावर n क्या है 5 मैंने इसका क्या क्या डिफरेंशिएशन फिर क्या करना है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस sin 2x इसका क्या करना है इंटीग्रेशन sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos 2x और 2x का क्या हो जाएगा 2 नीचे आ जाएगा इसका क्या करना है इंटीग्रेशन माइनस sin 2x 2 पहले से था 2 एक और आएगा 4 आ जाएगा माइनस i cos 2x का क्या होता है sin 2x इसका क्या करना है वापस इंटीग्रेशन माइनस माइनस 8 आ जाएगा आगे चलो आ जाएगा 32 आ जाएगा प्लस c तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा ये आ जाएगा आगे इसमें से क्या करना है यदि आपके पास x की पावर n ex हो x की पावर n cos nx हो या cos x हो n की वैल्यू 1 हो से कुछ भी हो sin nx हो तो सबसे पहले x n का क्या करना है डिफरेंशिएशन x n का डिफरेंशिएशन कहां तक करना है जहां तक 0 नहीं हो जाता है यहां तक इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद sin x का जो फंक्शन होता है f(x) उसका क्या करना है इंटीग्रेशन जैसे उसका इंटीग्रेशन क्या वापस क्या करना है उसका इंटीग्रेशन वापस क्या करना है इंटीग्रेशन कहां तक 0 तक और sin क्या करना है sin हमको क्या लेने हैं अल्टरनेट साइन मतलब फर्स्ट प्लस देन माइनस फिर प्लस फिर माइनस समझ आ गई और एग्जांपल लें पावर x cos x dx अब देखो आपको याद हो e की पावर x की डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है याद हो तो आपको तो ये 0 नहीं होगा कहीं भी ये दूसरा ले लिया क्या ये तो सबसे पहले क्या करना है x की पावर 4x क्यूब 12x स्क्वायर 24x और 24 और 0 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस हो गया cos x का इंटीग्रेशन sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x का इंटीग्रेशन sin x का इंटीग्रेशन cos x का इंटीग्रेशन ये इसका क्या देगा आंसर अगला x की पावर 5 cos 3x dx ठीक है तो x की पावर 5x की पावर 4 20x क्यूब 60x स्क्वायर 120x और क्या रहेगा 120 एक बार प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस cos 3x का इंटीग्रेशन sin 3x अपॉन sin 3x का इंटीग्रेशन
माइनस cos 3x अपॉन 9, इसका इंटीग्रेशन 27, हर में 3 नीचे आएगा, sin 3x अपॉन 3, इसका वापस इंटीग्रेशन करेंगे तो 3 तो पहले है, वापस 3 नीचे आएगा, इसका क्या हो जाएगा माइनस cos का इंटीग्रेशन sin का क्या हो जाएगा cos 3x अपॉन 71, इसका क्या हो जाएगा sin 3x अपॉन 213 माइनस cos 3x अपॉन 6। आ गए सुने? तो यदि आपके पास x की पावर n e x हो, x की पावर n cos nx हो, x की पावर n sin nx dx हो, तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करना है? पहले x की पावर n को लिखो, फिर उसका डेरिवेटिव लो, फिर वापस उसका डेरिवेटिव कहाँ तक लेना है जहाँ तक जीरो नहीं हो जाए। ठीक है, ये करने के बाद जो हमारा फंक्शन है fx, उसका क्या करना है इंटीग्रेशन। उसका इंटीग्रेशन क्या, एक बार वापस किया कहाँ तक करना है जहाँ तक जीरो नहीं हो जाए। और साइन क्या लेने हमको अल्टरनेट, एक बार प्लस माइनस प्लस, आ गए इसमें अब देखो अगला, मैं बात करता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ x sin dx dx। ठीक है, तो या तो इसका इंटीग्रेशन ठीक है, या तो इसका इंटीग्रेशन यह होगा या फिर dx इसका क्या रहेगा आ गया समझ में? या फिर ये दो एग्जाम्पल हमारे पास। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल हैं, इसके क्या लें हम एग्जाम्पल। ठीक है, e की पावर ठीक है, e की पावर ax sin 7x, a कितना है हमारा 2, b कितना है, इसमें रखते हैं e की पावर ax
2x a स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, a कितना है 2 साइन 7x माइनस b कितना है 7 cos आगे इसको कैसे लिख देंगे 4 प्लस 49 को 53 अगर इसमें यदि हमारे पास e की पावर ax sin bx dx में हो या फिर e की पावर ax cos bx dx की फॉर्म में यदि हमारे पास इंटीग्रेशन हो तो उसको कैसे लिखेंगे? उसका इंटीग्रेशन क्या होगा? e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a sin bx माइनस b cos b, या फिर fx। fx क्या है हमारे पास? fx क्या है? sin bx, ये हमारा क्या है? fx है। f डैश x क्या है? इसका डेरिवेटिव क्या है? डेरिवेटिव, तो ये इसका डेरिवेटिव है। एक ही बात, दोनों क्या है? इक्वल है। ये दोनों क्या है? इक्वल है, ठीक है। साइन वाले में माइनस आ जाएगा, इसमें क्या है? प्लस आ जाएगा। आगे समझें, ये क्वेश्चन है हमारे पास a क्या है 2, b क्या है 7, पुट कर दिया, ठीक है। अगले एग्जांपल की मैं बात करूं, e की पावर x sin x, यहाँ पे a कितना है 1, b भी कितना है 1, क्या आ जाएगा e की पावर x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2, a कितना है 1 sin x माइनस b कितना है 1, ये हमारा क्या रहेगा? इंटीग्रेशन आ जाएगा। अगला क्या है? तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। e की पावर 2x cos 3x dx में रख दो। a कितना है 2, b कितना है 3, e की पावर 2x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 9 प्लस 4 13 cos 3x, a कितना है 2 cos 3x प्लस b कितना है 3 cos 3x प्लस c। तो ऐसे जो भी इंटीग्रेशन आएंगे आप कर लो, इसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं है, ठीक है। अगला मेरे पास है इंटीग्रेशन ऑफ cos x sin x c cos x प्लस d sin x dx, ठीक है। यदि हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ a cos x प्लस b sin x अपॉन c cos x प्लस d sin x, ठीक है। हमारे पास a b c d के हमारे कॉन्स्टेंट है कॉन्स्टेंट, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ac प्लस bd अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इंटू x प्लस 80 माइनस bc अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इंटू
log of डिनोमिनेटर प्लस सी। तो क्या बोला मैंने, यदि मेरे पास क्वेश्चन इस फॉर्म में आता है इंटीग्रेशन के लिए a cos x प्लस b sin x अपॉन c cos x प्लस d sin x, तो उसका इंटीग्रेशन क्या करेंगे, ac प्लस bd अपॉन c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू x प्लस ये log ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या हमारा c cos x प्लस d sin x। ठीक है, तो एग्जांपल ले अगला, हमारा एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस 2 sin x अपॉन 3 cos x प्लस 4 sin x dx। ये हमारा क्या है क्वेश्चन। a कितना है मेरे पास, इसमें 1 है, मेरा b कितना है 2 है, c कितना है 3 है, d कितना है ac प्लस bd 3 4 टू जा 8, 8 प्लस 3 कितना हो गया 11, c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर 9 प्लस 16 25, 25 इंटू x प्लस ad माइनस bc, ad 4 माइनस 6 4 माइनस नहीं ad 4 माइनस 4 माइनस 6 कितना जाएगा -2, -2 अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर 25, डिनोमिनेटर कितना है 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस c, इसका ये आ जाएगा। अगला एग्जांपल, यदि मेरे पास sin x प्लस 2 cos x 3 sin x प्लस 4 cos x dx। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या था a cos x, यहाँ पे क्या है a sin x, तो पहले इसको कन्वर्ट करो, इसमें cos को इधर ले आओ, 2 cos x प्लस sin x 4 cos x प्लस sin x dx। a कितना है हमारा 2, b कितना है 1, c कितना है 4, d कितना है, रख दो इस फॉर्मूले में, आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला एग्जांपल ले, वन अपॉन 1 प्लस 10x dx, इसको क्या करेंगे 1 अपॉन 1 प्लस sin x अपॉन 10x का फॉर्मूला क्या होता है sin अपॉन cos, एल समझेंगे 1 अपॉन cos x प्लस sin x अपॉन dx। sin x कहाँ जाएगा sin x अपॉन cos x प्लस sin x dx। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0 इंटू cos x प्लस sin x cos x प्लस sin x dx। a कितना है 0, b कितना है 1, c कितना है 1, d कितना है, तो दो फॉर्मूले आ जाएगा आपका। आ जाएगा। अगला एग्जांपल,
1 माइनस cot x dx। cot को क्या रखोगे, cos x अपॉन sin x, क्या रहेगा sin x अपॉन sin x माइनस cos x dx, 0 इंटू cos x प्लस sin x माइनस cos x प्लस sin x dx। ठीक है, a कितना है 0, b कितना है 1, c कितना है -1 और हमारा d कितना है फिर कर लोगे जब आपके पास आई a cos x प्लस b sin x अपॉन c cos x प्लस d sin x आ जाए तो ac प्लस bd अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इनटू x ad माइनस bc, ये हमारे पास क्या है सीधे फॉर्मूले में फिक्स है। ठीक है, कभी भी आ जाए तो टाइम वेस्ट नहीं हो। कंपटीशन एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, कंपटीशन एग्जाम उसमें बहुत फायदेमंद आपके लिए। ठीक है, ये हो जाएगा। अगली तरफ ये आ जाए। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो देखो इसके दो केस बनेंगे। केस फर्स्ट, इफ d क्या हमारा ग्रेटर देन 0, मतलब इसका डिस्क्रिमिनेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है d ग्रेटर देन 0, तो इसका इंटीग्रेशन क्या रहेगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट log x माइनस a अपॉन x माइनस b प्लस c। ठीक है, केस सेकंड, केस सेकंड में क्या होगा d लेस देन 0, तो 2 अपॉन अंडर रूट माइनस d, क्या बोला मैंने 2 अपॉन अंडर रूट माइनस d tan इनवर्स f डैश x अपॉन अंडर रूट माइनस d प्लस c। ठीक है, जब d 0 से बड़ा हो तो ये आएगा इसका रिजल्ट इंटीग्रेशन, और यदि d लेस देन 0 हो तो क्या आएगा इसका, ये आएगा इसका इंटीग्रेशन। x माइनस ए और x माइनस बी है क्या चीज, ये देखो ये तो है मिनिमम और ये क्या है मैक्सिमम। मतलब मेरे पास x माइनस ए एंड x माइनस बी आर फैक्टर से फैक्टर। इस क्वाड्रेटिक है, आपको पता है जब डिग्री 2 हो तो क्वाड्रेटिक कहलाती है, उसके फैक्टर्स कितने आते हैं 2। जैसे इसके दो फैक्टर्स आए तो x माइनस ए और x माइनस बी दो फैक्टर आएंगे, तो जिस वैल्यू पर हमें छोटा मिल रहा है वो कहाँ की जाएगी ऊपर, और जिस पर बड़ा मिल रहा है वो कहाँ की जाएगी नीचे। जैसे मैंने इसका एग्जाम्पल लिया, dx अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 10। ठीक है, पहले तो इसका क्या चेक करेंगे हम, डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे इसका।
डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना हमारा 13, तो 169 माइनस ए क्या है यहाँ पे माइनस है, माइनस 4ac। 4 ए कितना है 3, यहाँ पे मेरे पास ए कितना है 3, बी कितना है 13, सी कितना है -10। 4ac क्या आती है 12, 120 माइनस है तो प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 289। कितना आया पॉजिटिव आया, डी ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0, तो हमारा डी क्या है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा। तो लगाओ इसका इंटीग्रेशन, तो 1/√में 289, अब लोग लगा दिया, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसके फैक्टर्स 3x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 10 प्लस 3x माइनस 2 इंटू x प्लस 5, x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये 0 कब होगा, या तो ये 0 या फिर जब x की वैल्यू -5 हो या x की वैल्यू 2/3 हो, तो छोटी कौन सी है ये, बड़ी कौन सी है ये, है या नहीं। ठीक है, मैंने क्या बोला x माइनस ए और x माइनस बी, जहाँ पे मेरे को मैक्सिमम मिलेगी, मैक्सिमम किस पर मिलेगी -5 पर, -5 हुआ तभी तो मिलेगा मेरे को मैक्सिमम, तो लो, और ये मिनिमम कहाँ से मिली मेरे को 3x माइनस 2 से, ये रहा मेरे पास, ये क्या है मेरे पास x माइनस ए, ये मेरे पास क्या है x माइनस बी, ये माइनस ए कितना है मेरा -2, बी कितना है 5, तो 3x माइनस 2/x माइनस 5, x प्लस 5 कितना आ जाएगा प्लस c, ठीक है। x प्लस 5 और 3x माइनस 2 ये दोनों फैक्टर आ गए हमारे, मैंने रख दी इसमें प्लस c, तो ये हमारा क्या है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/17 √89 log 3x माइनस 2/x प्लस 5 प्लस आगे सुने, दोबारा देख लेना। मैंने क्या बोला log में है log a/b, तो log a माइनस log b, log a माइनस log b, log a मतलब ये मेरे पास क्या रहेगी, बड़ी रहेगी log a की वैल्यू, तभी तो b में से घटाया मैंने, तभी तो log a/b है। जैसे मैंने 3x माइनस 2x प्लस 5 0 किया, ठीक है, जब मैं 0 करूँगा तो इसको, तो मेरे पास x की वैल्यू 2/3 आएगी और x की वैल्यू -5 आएगी। आपको एक चीज़ पता है, मेरे को बोला कोई f(x) फंक्शन है कि कोई f(x) फंक्शन है, आप बताओ ये मैक्सिमा कहाँ पर होगा, मिनिमा कहाँ पर होगा। तो आपको सभी को पता है यदि छोटी वैल्यू डालेंगे, स्मॉल वैल्यू डालेंगे तो हमको मैक्सिमम मिलेगा, क्या मिलेगा मैक्सिमम मिलेगा। तो छोटी कौन सी दोनों में से -5, तो -5 डालेंगे तो मैक्सिमम मिलेगा, मैक्सिमा का आएगा नीचे और मिनिमम का आएगा, मतलब इससे क्या मिलेगा मिनिमम किससे मिलेगा 3x माइनस 2 से, और यदि मैं बिग वैल्यू डालूंगा तो मेरे पास क्या मिलेगा मिनिमम मिलेगा। मेरे पास कोई फंक्शन दिया है, बोला कि इस फंक्शन को चेक करो कहाँ मैक्सिमम मिलेगा कहाँ मिनिमम मिलेगा, तो मैं इसका क्या लूँगा डेरिवेटिव लूँगा, उसको क्या लूँगा 0, जब 0 हुआ तो मेरे पास वैल्यू आएगी, तो छोटी वैल्यू पर ये क्या मिलेगा मैक्सिमम और बड़ी वैल्यू पर ये क्या मिलेगा मिनिमम, ठीक है।
अगला एग्जांपल, प्लस 13, ठीक है। डी चेक करें, डी चेक कर ले, कर लेगा। इसका डी चेक करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac 36 माइनस 52 माइनस की बड़ी है, लेस देन 0 है, कौन सा लगेगा? 52 में से 36 गए, 6 3 3 6, 4 में से 3 गए, 16 आएगा, माइनस का 16 मतलब लेस देन 0, कौन सा लगेगा? ये लगेगा। तो 2/√ में आपको समझ में आ गया, ये माइनस को लिया है पहले क्योंकि डी क्या है? लेस देन 0, तो ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा? प्लस कर देगा। तो √16 tan इनवर्स f डैश x, fx कितना है हमारे पास? x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 30, इसका f डैश x कितना आ जाएगा? 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 √16 प्लस c, ये कितना आ जाएगा? 2/4, तो 1/2 tan इनवर्स 2x माइनस 3 4, 2x माइनस 6 है 6, तो x माइनस 3/2 प्लस c, ठीक है। √16 को क्या लिख दिया? 4, 2/4 कितना होगा? 1/2 tan इनवर्स 2x माइनस 6 में से क्या कॉमन ले लिया? 2, नीचे से क्या बचेगा? नीचे 4 में क्या कॉमन ले लिया? 2, तो हमने दोनों देख लिए। जब d लेस देन 0 है तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी, और जब d ग्रेटर देन 0 है तो इस √ की क्या वैल्यू आएगी? हमारे पास ये वैल्यू आएगी, ठीक है। इसके भी मैं अब यदि देखो मैं क्या करता हूँ, मैंने इसके रूट ले लिया, अब इसकी क्या वैल्यू आएगी? वही सिस्टम, दो केस बनेंगे। केस फर्स्ट, d ग्रेटर देन 0 और a क्या है? लेस देन 0। d क्या है? ग्रेटर देन 0 और a क्या है? लेस देन 0। दूसरा केस क्या बनेगा? यदि d ग्रेटर देन 0 a लेस देन 0 तो इसका क्या आ जाएगा? 1/a साइन इनवर्स माइनस f डैश x अपॉन √d प्लस c, ठीक है। केस सेकंड, जब d, केस सेकंड जब d क्या हो? केस फर्स्ट, केस सेकंड, ये कौन सा केस है? फर्स्ट, d ग्रेटर देन 0 और a क्या है? लेस देन 0। केस सेकंड, d क्या रहेगा? लेस देन 0। जब d लेस देन 0 हो तो इसकी वैल्यू लो f डैश x प्लस f of x प्लस c, ठीक है। आगे मेरे पास यदि मेरे पास dx अपॉन √ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो तो इसका हो जाएगा 1/a साइन इनवर्स माइनस f डैश x अपॉन √d, जब d ग्रेटर देन 0 a लेस देन 0, और इसका क्या जाएगा? log mod f डैश x माइनस √में fx, ठीक है। एग्जांपल लेता हूं मैं, x स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस 2x प्लस, ठीक है। डी चेक करूं, b स्क्वायर माइनस 8 माइनस 4
क्या है, लेस देन 0 लगा दो, log mod fx कितना है, याद रखना fx कितना आपके पास अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, हमको क्या चाहिए f डैश x। पहले तो करेंगे रूट का क्या रहेगा 1/2, अब करेंगे 2x प्लस 2, ये 0 रहेगा, आ गया, रख दूं 2x प्लस 2/2 प्लस अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 कर दिया। तो अब इसमें एक चीज आपको ध्यान ये रखना है, देखो इसमें मैं इसको आगे सोल्व करूं, 2 कट रहा है, log x प्लस 1 प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस c, 2 कॉमन आगे कट जाएगा। तो आप याद रखना, इसमें नोट है, ये एक नोट रखना, वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, वेरिएबल का कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए यहाँ पे, तभी मैंने काट दिया। तो ये एग्जाम्पल लिया हमने, डी हमारा क्या है लेस देन 0, तो कौन सा रहेगा हमारे पास, यह रहेगा। ठीक है, अगला लेता हूँ, एग्जाम्पल ऑफ dx अपॉन 7 माइनस 6x माइनस x स्क्वायर। ठीक है, इसका d निकालूं, ग्रेटर देन 0 है, और a क्या है -1, मतलब a लेस देन 0 और d ग्रेटर देन 0, तो कौन सा लग जाएगा, ये लग जाएगा। तो 1/a, a हमारा कितना है 1 है 1। अब आप कहोगे से -1 क्यों नहीं लिया आपने, आपने बोला कि सर आपने a लिया है, a -1 है, यहाँ पे तो माइनस होना चाहिए। ये देखो कैसे होगा, ये मेरे पास इक्वेशन है, ये क्या होता है, ये होता है a लेस देन 0, मतलब पहले से माइनस आएगा, तो इसमें माइनस है, पहले से माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसको क्या कर देगा, 1 कर देगा, साइन इनवर्स माइनस f डैश x, fx कितना है माइनस x स्क्वायर माइनस क्या जाएगा इसका -2x माइनस 6, तो माइनस माइनस कॉमन आ गया, प्लस हो जाएगा 2x माइनस 6, 64 कितना आ जाएगा 1 c। अब इसमें देख, तो ये हमारा क्या है, d ग्रेटर देन 0 है और a क्या है, लेस देन 0 है। a देख लो यहाँ पे -x स्क्वायर है, -1 है, मतलब a क्या हमारा लेस देन 0 है। तो हमारा क्या रहेगा 1/a साइन इनवर्स माइनस f डैश x अपॉन अंडर रूट d, साइन इनवर्स 2x माइनस 6 f डैश x अंडर रूट d, d कितना है 64, तो अंडर रूट में लिखेंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। आ गया इसमें, आगे चले, आगे हमारा क्या आ जाएगा, a ठीक है। यदि मेरे पास ये आते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a sin स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x,
या फिर इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a sin स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x प्लस c क्या है हमारा कांस्टेंट है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या है ये दोनों का 1 अपॉन अंडर रूट ab, ठीक है, tan इनवर्स रूट a tan x अपॉन रूट b प्लस c, ठीक है। आ गया इसमें मेरे पास 1 अपॉन रूट ए बी ए और बी ये रहे, ठीक है। इसमें मेरे पास ए बी और सी तीन है, तो आप कहोगे सर ए ये रहा बी ये रहा, गलत है, ए ये नहीं होगा। तो आपके पास जब आप बी प्लस सी को ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, बी आएगा। तब आप a प्लस सी को ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, ये आएगा। याद रखना ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। जब आपके पास कांस्टेंट आ जाएगी, a में उसको जोड़ोगे तो आपके पास a आएगा, b में उसको जोड़ोगे तो आपके पास क्या आएगा, b आएगा, ठीक है। तो अब एक और बन सकता है इसका एग्जाम्पल ले, जैसे मैंने इसी को इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a स्क्वायर साइन स्क्वायर x b स्क्वायर cos स्क्वायर x कर दो। पहले a b, अब क्या है a स्क्वायर b स्क्वायर, तो इसका भी क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए बी tan इनवर्स a tan x अपॉन b प्लस c, ये अंडर रूट का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो जब आपके पास a sin स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर प्लस c हो तो a प्लस b को जोड़ोगे तो a आएगा, b प्लस c को जोड़ोगे तो b आएगा। यदि ये फॉर्म हो तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1 अपॉन रूट ए बी tan इनवर्स रूट ए tan x अपॉन रूट b, और जब इसका इंटीग्रेशन करोगे a स्क्वायर b स्क्वायर तो क्या आएगा, क्या आएगा। एग्जांपल देखो, एग्जांपल क्या हमारा dx अपॉन 4 sin x प्लस 5 cos स्क्वायर x, ठीक है। a कितना है 4, b कितना है 5, रख दो इसमें, ये 1 अपॉन रूट 20 tan इनवर्स रूट 4 tan x रूट 5 प्लस c 1 अपॉन अंडर रूट 20 tan इनवर्स 2 tan x अपॉन अंडर रूट 5 प्लस ये आपको क्या लगेगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। कुछ नहीं किया मैंने, इसको इस फॉर्मूले में क्या कर दिया, पुट कर दिया। आ गया अगला एग्जांपल, अगला एग्जांपल क्या है मेरे पास, ठीक है, प्लस बी को स्क्वायर एक्स प्लस सी। अब देखो मेरे पास a कैसे निकलेगा 1 प्लस 3 4, b कैसे निकलेगा b प्लस सी 1 प्लस 8 रख दो फॉर्मूले में 1 अपॉन रूट 36 tan इनवर्स रूट 4 tan x अपॉन रूट 9 प्लस c, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 6 tan इनवर्स 2 tan x अपॉन 3 प्लस c। आ गया इसमें से। अब आपको इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। यदि मेरे पास ये नहीं होता तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ,
अब ये क्या हो गया, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स dx हो गया। तो ये फॉर्मूला देना, तो ऐसे हमको ये सॉल्व करना है, ठीक है। और आप प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए सही है।